जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डी ऑलराउंड। चलिए आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई, और ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। हम बात करें इस केन बेतवा लिंक परियोजना की, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहे जाने वाले इस परियोजना को मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगर बात इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त और कम पानी वाले क्षेत्र में 10.62 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। यह परियोजना 44,605 करोड़ की लागत से बनेगी और उत्तर प्रदेश में 2 नए बैराज से 1.26 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था है। इस परियोजना की बात करें तो परियोजना से 62 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था भी पूरी होगी। जल संकट से होने वाले विस्थापन को रोकने में मदद मिलेगी इस योजना के माध्यम से। लोग वहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि लोगों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। लोग जो विस्थापन कर रहे थे, एक शहर दूसरे जगह जा रहे थे छोड़ के उस स्थान को, तो वो लोग पलायन नहीं करेंगे और पलायन रुकेगा। साथ ही साथ 103 मेगावाट जल विद्युत परियोजना और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इस योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश के 10 जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन? पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह परियोजना केन नदी से शुरू होकर केन नदी से बेतवा नदी में जाकर ये मिल जाएगी। केन नदी की बात करें तो केन नदी की टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर बहती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले से। ठीक है, वहीं अगर हम बेतवा की बात करें तो बेतवा की भी लंबाई 480 किलोमीटर है और ये भी जाके यमुना नदी में मिल जाती है और ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज के दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। किस वर्ष तक भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो भारत की योजना किस वर्ष तक है? 2030 तक। 2030 तक भारत की ऐसी योजना है कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर ले। साथ ही साथ भारत की योजना 2030 तक है। 2030 तक भारत की गगनयान भेजने की योजना है और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान की सफलता के साथ ही भारत जो है तो अमेरिका, रूस और चीन की श्रेणी में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा। हम बात करें अगर अंतरिक्ष स्टेशन की, तो अंतरिक्ष स्टेशन एक रहने के लिए, निवास के लिए एक बनाया जा रहा है, जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनके स्थायी निवास के लिए। तो इस स्थिति में भारत भी अब चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 75 वर्ष, 76 वर्ष, 73 वर्ष की 74 वर्ष? इसका आंसर होगा 75 वर्ष। संविधान सभा की गठन कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है और अब उसके जाके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्थायी अध्यक्ष थे। हम बात करें संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी जो कि संविधान सभा के जनक हैं। संविधान अपना कब बनकर तैयार हुआ था? कितने दिन लगे थे इनको, कितना समय लगा था? तो समय की बात करें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे समय इसको। और अपना संविधान, जो भारत का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। हाल ही में अभी सीनियर महिला फुटबॉल टीम ने चैंपियनशिप जीती है, जो कि किसको हरा के जीता है? ये फाइनल में रेलवे को हराया है और केरल के कोझिकोड में IMS स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। ठीक है दोस्तों, हम बात करें फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है? तो फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। साथ ही साथ
हम बता दें आपको कि पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और फुटबॉल का जो फीफा रेगुलेट करता है, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। चलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थित है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राजकीय पक्षी कौन है उत्तर प्रदेश का? तो सारस है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों गोविंदा जी को। गोविंदा बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें गोविंदा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट गोविंदा को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के ये ब्रांड एम्बेसडर भी थे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी थे, बनाए गए थे गोविंदा जी। गोविंदा जी की अगर खजुराहो फेस्टिवल की बात करें तो खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक किया गया था। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? देशभक्त। इसकी थीम देशभक्त 2021 की थीम ध्यान रखिएगा, देशभक्त है। और ये इसका 7वां संस्करण था। इस साल जो हुआ है अभी 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य में, तो 7वां संस्करण इसमें आयोजित किया गया था। ठीक, साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 2015 से हुई थी। खजुराहो की बात करें दोस्तों, खजुराहो छतरपुर जिले में आता है और इसे खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर हैं जो 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, और यहाँ इसे खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनेस्को का, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है ऐसे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के अनाथालय में किस वर्ष के बाद जन्मी सभी बच्चियों को अब लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2006 के बाद जन्मी जो सभी बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा। अब लाडली लक्ष्मी की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? 1 जनवरी 2006 के बाद जितनी भी बच्चियां जन्मी हैं उनका शिक्षा व सर्वांगीण विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगर हम बात करें इस साल जो लाडली लक्ष्मी को नाम क्या दिया गया है तो 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0 नाम दिया गया है। भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों मकरंद देउस्कर। मकरंद देउस्कर जी को भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही दूसरा ऑप्शन है जो दोस्तों हरि नारायण चारी मिश्रा जी को ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर बनाया गया। हाल ही में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के 2 जिलों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। हमने पहले के वीडियो में बताया था, तो उसी को देखते हुए अब उसे लागू भी कर दिया गया और साथ ही साथ 2 पुलिस कमिश्नर भोपाल के मकरंद देउस्कर और इंदौर के हरि नारायण चारी मिश्रा जी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों बालकृष्ण दोषी जी को। बालकृष्ण दोषी जी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। ये प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट हैं और इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, 10वें क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल गया।
यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो ये वेटलैंड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये बिजनौर के उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? बिजनौर उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा। बिजनौर के हैदरपुर वेटलैंड देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल बन गया है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। उत्तर प्रदेश की हमने पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। ख़त्म होता वीडियो। अब आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे साथ